अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं आपको रेप फ्राक की ड्राफ्टिंग बता रही हूँ और ये फार्मूला मैं खुद से दे रही हूँ आपको। ये खोल के दिखा रही हूँ। ये है न्यूज़पेपर। ये देखें, ये सीधा था तो इनके कोने में, एक कोने से दूसरे कोने तक हमने इसको तकून शेप में हमने इसको, ये देखें, ये कोना है एक, इस तरीके से आपने तकून शेप में। अब ये न्यूज़पेपर पे भी आप कर सकती हैं, ब्राउन पेपर पे भी आप ये ड्राफ्ट कर सकती हैं। आपके पास जो चीज़ हो, कोई भी पेज या इस तरह का कोई और भी है, ये देख लें। इस तरह से हमने इसको तकून शेप में फोल्ड करना है। सेम इसी तरीके से ये कुछ छोटा था, ये इजीली वीडियो में दिख रहा है इसलिए मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। अब सेम इसी तरीके से मैं ब्राउन पेपर पे करके आपको दिखा रही हूँ। तो एक कोने से ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें, दूसरे कोने तक जैसे अभी मैंने आपको न्यूज़पेपर पे दिखाया, सेम वैसे ये मैंने फोल्ड किया। एक्स्ट्रा तकून शेप है, वाफिर जो है वो मैं कटिंग कर रही हूँ। और ठीक है, देखें, अब संभालना इजी हो जाएगा। उसको मैं पहले निकाल रही हूँ। अच्छा, अगर आप भी निकालना चाहें पहले तो वो अपनी लंबाई और चौड़ाई निकाल के आप भी पहले वाफिर निकाल सकती हैं। ये देखें, सिर्फ मुझे उतना मैं निकाल रही हूँ कि जितना मैं इजीली समझा सकूं। ये देखें, वाफिर को निकाल रही हूँ। ठीक है, तो ये वैसे तकून में है, आपके सामने करके दिखाया कि आप परेशान ना हो जाए। वही कोने मिलाए तकून शेप में। ठीक है, अब ये इसको उठा रही हूँ। ये तो वैसे नाप के लिए रखा था। आप अगर नाप करके ये पेपर रखना चाह रही हैं, वो किस तरीके से रखेंगी आपको भी बता देती हूँ। आपने अगर तकून शेप में से पहले आपने एक्स्ट्रा, अगर आप निकालना चाह रही हैं, वैसे एक्स्ट्रा पहले नहीं निकालते। मैं आपको ये वीडियो में वाज़े दिखाना चाह रही थी, इसलिए मैंने पहले जो एक्स्ट्रा था कटिंग कर दी ताकि मुझे संभालने में मसला ना हो। टोटल लंबाई जो इस रेप फ्राक की है 38.3 सेंटीमीटर यहाँ तक है। ठीक है, इसके बाद हमने गुलाई की जो शेप ली थी वो है 1.3, वो है ये। ठीक है, अब इसके बाद देखें, फिर भी मैंने थोड़ा सा वाफिर रख दिया, क्योंकि ये आप न्यूज़पेपर पे या ब्राउन पेपर पे करेंगी, फैब्रिक पे ना कीजिएगा, तो फिर कोई मसला नहीं होता। बाद में हम इसको भी कटिंग कर देंगे। सबसे पहले निशान लगा रही हूँ लंबाई वाली लाइन पे। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपने ऊपर ब्राउन पेपर छोड़ते हुए आपने पहले नुक्ता ऊपर सिरे से एक नुक्ता लगा लें। दूसरा नुक्ता लगाएं आप 2.6 सेंटीमीटर पे। ठीक है, नोट करती जाएं। पहले सिरे पे नुक्ता लगाना है, दूसरा नुक्ता लगाना है 2.6 सेंटीमीटर पे। ठीक है, लाइनों से 2 के नीचे 6 लाइनें गिन के आपने नुक्ता लगा देना है। उसके बाद तीसरा नुक्ता आपने लगाना है 6.4 पे। ठीक है, 6 से 4 लाइनें आगे गिन के आपने एक और नुक्ता लगा देना है। अब आपने जो नुक्ता लगाना है वो आपने लगाना है 11.5 पे। 11 के आगे 5 लाइनें मजीद गिनकर आपने एक नुक्ता लगा देना है। अब आपने एक और नुक्ता लगाना है, वो नुक्ता आपने लगाना है 38.3 पे। अब इसकी लेंथ है कम, तो 38.3 हम कैसे पूरा करेंगे? देखें, 38.3 हम इस तरीके से पूरा करेंगे, इसको अपनी जगह पे रहने देंगे। ये टोटल होता है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर पे आपने एक नुक्ता लगा देना है। और हमें कितनी चाहिए?
38.3 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, 30 के अंदर जब हम ऐड करेंगे 8 मजीद 8 सेंटीमीटर, ये 38 हो जाएगा। और 3 पॉइंट हमने 8 से आगे ले लेने हैं, तो ये 38.3 सेंटीमीटर हो जाएंगे। है 38.3 सेंटीमीटर आपने ये लंबाई रखनी है। अगर आप चाहें तो आप ये लेंथ इंची टेप से भी कर सकती हैं। 1.3 सेंटीमीटर आपने मजीद लेने हैं, जो कि ये मैंने नुक्ता लगा दिया 1.3 सेंटीमीटर का। अब आपने इसको इस तरह लंबाई में ले लेना है और आपने शोल्डर की चौड़ाई लेनी है, यानी कि तीरे की आपने चौड़ाई लेनी है। ये थोड़ा जान के फोल्ड कर रही हूँ कि मैं इजीली इस पहले नुक्ते तक पहुँचना चाह रही हूँ। अब शोल्डर की जो चौड़ाई लेनी है वो लेनी है 8.9 पॉइंट। तो 8.9 पॉइंट पे हमने एक लाइन लगा देनी है चौड़ाई की जानिब 8.9 सेंटीमीटर। 8 के आगे 9 लाइनें गिन के आपने ये लाइन लगा देनी है। छाती लाइन लगानी है, यानी कि छाती के लिए लाइन लगानी है। छाती की लाइन आपने इस नुक्ते पे लगानी है। ये जो नुक्ता हुआ ये है बैक साइड के गले के लिए पहला नुक्ता। दूसरा नुक्ता है फ्रंट साइड की गुलाई के लिए। तीसरा नुक्ता है छाती लाइन, इसको बोला जाता है। ठीक है, तो छाती की जो लाइन है वो है 14.1 सेंटीमीटर। 14.1 सेंटीमीटर। 14 के आगे 1 पॉइंट यानी कि मजीद। ठीक है, अब आपने इसी छाती लाइन में जितना आपका तीरा था, जितना तीरा बनता था उसी पे इसके बीच में नुक्ता लगा दें। जैसे कि वो 8.9 सेंटीमीटर तीरे की चौड़ाई थी, तो 8.9 सेंटीमीटर इसी के बीच में छाती लाइन में हम एक नुक्ता लगा देंगे, जैसे कि ये अभी मैंने लगा के दिखाया। अब इसी नुक्ते को और जो तीरे वाला नुक्ता है, इन दोनों को हमने आपस में इस तरीके से मिला देना है, इस तरीके से। ठीक है, बैक साइड के गले का नुक्ता चौड़ाई की जानिब 4.4 सेंटीमीटर पर तीरे वाली नुक्ता लगा दें। इसी नुक्ते से ऊपर हमने 1.3 सेंटीमीटर की ऊपर की जानिब लाइन लगानी है। और क्या करना है, हमने इसी लाइन से हमने बैक गले की गुलाई मुकम्मल कर देनी है, जो कि इस तरीके से होगी। ठीक है, अब हमने जो कंधे वाली लाइन लगाई है, यहां से 1.3 पॉइंट कंधे वाली जो लाइन है इससे नीचे की जानिब 1.3 पॉइंट पे एक नुक्ता लगाना है। 1.3 पॉइंट लंबाई की जानिब नीचे की तरफ ये नुक्ता लगाना है। अब हमने 6 पॉइंट इसी नुक्ते से 1.3 का जो नुक्ता लगाया है, इससे बहर हमने मजीद 6 पॉइंट बहर लेने हैं। ठीक है, ये क्यों? क्योंकि कंधे हमारे तिरछे होते हैं, सीधे नहीं होते, तो कंधों को शेप देनी होती है। अब हमने क्या करना है, इस नुक्ते को और इस जो बैक साइड का जो नुक्ता था इसको आपस में मिला देना है कंधे की तिरछावट के लिए। इसको तिरछी कटिंग करेंगे, तिरछी शेप देंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, हमने फ्रंट साइड की गुलाई मुकम्मल करनी है। गुलाई फ्रंट साइड का ये जो नुक्ता लगाया था, ये हमने लगाया था 6.4 सेंटीमीटर पे, यानी कि फ्रंट गले की जो गुलाई थी वो 6.4 सेंटीमीटर पे थी। तो हमने यहाँ से गुलाई मुकम्मल करनी है, फ्रंट साइड की गुलाई। ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगी।
फ्रंट साइड की गुलाई है। ये जो कंधे की लाइन है इसके दरमियान में एक नुक्ता लगाएंगे। ये नुक्ता अगर हमारा अंदाज़ा सही है तो अंदाजे से भी लगा सकते हैं, नहीं तो हम इंची टेप की मदद से या स्टील फुट की मदद से नाप लेके भी ये नुक्ता लगा सकते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो 6 पॉइंट बाहर निकाले थे इस यहाँ से इस दरमियान वाले नुक्ते तक इस तरह से तिरछी लाइन लगा देंगे। ये क्योंकि गुलाई देंगे कंधों को और ये ऐसा लगे जब आप गुलाई ये कर रही हो। ये नुक्ता दरमियान में लगाया था। तो अब हमने गुलाई इस तरह से करनी है। देखें जैसे मैं कर रही हूँ, ऐसा लगे आप ऊपर से गुलाई करते हुए आप ऊपर से आ रही हैं और यहीं से आपने दरमियान से निकाला और आपने इसमें गुलाई शामिल कर दी। घेरे की चौड़ाई पे, यानी कि इसे बॉटम भी कहा जाता है, तो बॉटम की चौड़ाई की लाइन लगाएंगे 21.7 सेंटीमीटर पे। 21.7 सेंटीमीटर। 21 से आगे आपने 7 लाइनें गिन के लाइन लगा देनी है, से होती है। अब ये देखें यहीं पे आपने इस तरह से टील फुट रखना है। इस नुक्ते से इस नुक्ते पर ये तिरछा हो जाएगा और यहीं से आपने लाइन खींचनी है जो इस तरीके से 6 सेंटीमीटर की तरफ से आपने ऊपर एक नुक्ता लगा देना है। 6 पॉइंट पर एक नुक्ता लगाया। अब आपने ये जो 1.3 सेंटीमीटर आपने वाफर लिए थे, जो कुल आपकी लंबाई थी उससे जो वाफर लिए थे, अब यहाँ से आपने गुलाई करनी है। ये हाथ की मदद से भी आप लगा सकती हैं, किसी दूसरी लड़की की हेल्प से भी आप लगा सकते हैं। ये देखें स्टील फुट को आपने थोड़ा सा इस तरह से करना है। यहाँ 6 पॉइंट पे रखें और इधर जो 1.3 सेंटीमीटर पे आपने बढ़ा के रखे थे, इस तरह से रखते हुए आपने उस लड़की से अंदर की जानिब, उसे पहले समझा दें कि आपने इसके करीब आपने ये लाइन लगा देनी है। और ये लाइन आप हाथ की मदद से लगा सकती हैं, लेकिन स्टील फुट्स की मदद से ये ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये देखें इस तरीके से आपने ये गोल शेप देनी है। हाँ, थैंक यू। अच्छा सॉरी, ये मेरा हाथ, क्योंकि ये पॉइंटर जो है अभी न्यू मैंने लिए हैं, तो मेरा हाथ लगने की वजह से ये इंक यहाँ पे फैल गई है, तो उस वजह से मैंने उसको ठीक किया, जिस वजह से ये फैल गई है। ठीक है, नोट कर लें। कुल लंबाई है 38.3 सेंटीमीटर। आपने 1.3 सेंटीमीटर मज़ीद एक्स्ट्रा लेने हैं। छाती की चौड़ाई है 14.1 सेंटीमीटर। तीरे की चौड़ाई है 8.9 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ से चौड़ाई ली थी, यहाँ से भी 8.9 सेंटीमीटर है। बैक साइड के गले की चौड़ाई है 4.4 सेंटीमीटर और फ्रंट साइड के गले की लंबाई है 6.4 सेंटीमीटर। ठीक है, 1.3 सेंटीमीटर यहाँ से नीचे नुक्ता लगाया था और 1.3 सेंटीमीटर यहाँ से ऊपर को बढ़ाया था, जो टेक की लंबाई कहते हैं इसे। 6 पॉइंट बाहर निकाले, दरमियान में नुक्ता लगा के दरमियान तक जाते हुए हमने गुलाई मुकम्मल की। और जो इसका घेर है वो है 21.7 सेंटीमीटर। नीचे गुलाई के लिए 1.3 पॉइंट हमने मज़ीद बढ़ा के गुलाई मुकम्मल की, 6 पॉइंट ऊपर की जानिब लेते हुए। तो अब मैं आपको इसकी कटिंग बताती हूँ। सबसे पहले हमने बैक साइड के गले की कटिंग करनी है। ठीक है, ठीक है, ये तिरछी कटिंग करनी है आपने, ऐसा लगे ऊपर से आप गुलाई करते हुए, लेकिन गुलाई दरमियान से निकालनी होती है। जब गुलाई करती हैं सीजर को बार बार ऊपर ना उठाएं, एक ही बार ऊपर से आपने ऐसे हाथ की प्रैक्टिस से गुलाई की तरफ जाना है। ठीक है, इस तरीके से आपने ये कटिंग करनी है। पहले जो ब्राउन पेपर कटिंग किया था वो यही एक्स्ट्रा था, ऐसे ही निकाला था वो सिर्फ वीडियो के लिए कि मुझे मुश्किल ना हो। आपने वैसे तकून शेप में रखना होता है। आप देखें इस तरह से आपने
ये नीचे की, इसे बॉटम कहते हैं और घेर भी कहते हैं। ये कटिंग करके ये इतना सारा एक्स्ट्रा ज़ाया हो जाता है, इसको ज़ाया ना कीजिएगा, मज़ीद प्रैक्टिकल्स के ये काम आता है। इस तरीके से आपने बैक साइड को अलग कर लेना है और फ्रंट साइड को अलग कर देना है। ये भी ब्राउन पेपर होता, लेकिन मैंने पेपर बचाने के लिए ये किया। तो अब फ्रंट साइड के गोल गले की कटिंग कर रही हूँ। जब गुलाई करती हैं बार बार सीज़र को ना उठाया करें, कट लग जाते हैं और उसका गुलाई पे भी असर होता है। जब गुलाई करें बस हाथ की प्रैक्टिस से एक ही बार अपने सीज़र को गोल घुमाते हुए ये कटिंग कर देनी है। ठीक है, इस तरीके से इसकी कटिंग होती है। बैक साइड पे भी रख के दिखाती हूँ। सेम आपने रखनी है, न्यूज़पेपर रखने हैं तो एक जैसे रखने हैं। ये मैंने पेपर बचाने के लिए आपको दिखाया है। तो इस तरीके से इसकी कटिंग होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।